यमन से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यमनी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और सबसे ज्यादा नुकसान खमीत मस्जिद को हुआ है क्योंकि वहां पर जो एयर बेस मौजूद था यमनी हौसी बागियों ने उनको टारगेट किया है। इसके अलावा मिसाइल फायर किए गए हैं और कुछ मिसाइल तो इंटरसेप्ट ही नहीं हुए। आप समझ सकते हैं कि मामला किस ओर जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने अलर्ट जारी किया है कि जो भी यमन के बॉर्डर के साथ रह रहे हैं वो इलाके छोड़कर किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया भी कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। सऊदी अरेबिया भी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे पूरी दुनिया सन रह सकती। बहरहाल हाल फिलहाल के अंदर इतलात ये है कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ राब्ता करने की कोशिश की है ताकि अमेरिका से कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए और ऐसा सिस्टम मंगवा कर सऊदी अरेबिया डिप्लॉय करे ताकि उसकी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। आपको ये भी बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी परेशान है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां कहां अटैक हुए हैं, किस किस जगह ज्यादा नुकसान हुआ है और कौन से यमन ने अटैक किए हैं। तो छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपको ये भी बता दें कि यमनी आर्म फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है जिसका नाम ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी है, उनका ये कहना है कि हमने मिसाइलों से यूएई फोर्सेस की मदद से हमने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया है। अब सऊदी अरेबिया के कौन कौन सी जगहों पर अटैक हुआ है तो नजरान के अंदर हुआ है, अबहा के अंदर हुआ है, खमीत मस्जिद सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और इस ऑपरेशन के बारे में बताते चलें कि जो ऑपरेशन आज हुआ है इसके नतीजे में 5 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। जी हाँ, 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अब एक बात ये समझिए कि यमनी जो है उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है। उन्होंने जो यूएवी के जरिए अटैक किए हैं वो 5 यूएवी की मदद से किए हैं। और इतलात ये हैं कि ड्रोन्स जो थे वो काफी तादाद में गए थे सऊदी अरेबिया की सरहद के अंदर और उन्होंने सऊदी अरेबिया की सरहद को ब्रीच किया है। यमन की आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी का मजीद ये कहना था कि यमन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सऊदी नेशनल गार्ड बेस जो मौजूद है नजरान के अंदर को काफी नुकसान पहुंचाया है। मिलिट्री पोजीशंस जो थी अबहा के अंदर, अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी उसको भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा किंग खालिद एयर बेस जो खमीस मस्जिद के अंदर है वहां पर तो ड्रोन जो थे वो बारूद से भरे हुए गोदाम लेकर चले गए थे। इतना बारूद था कि उन्होंने तबाही काफी मचाई है। आपको ये भी बता दें कि यमनी हौसी बागी यमन की सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ जगहों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि सऊदी अरेबिया काफी सिक्योरिटी के हवाले से पीछे रह गया है। हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका ने अपने 2 मिसाइल सिस्टम जो थे वो सऊदी अरेबिया से पीछे हटा लिए थे, यानी अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी निकाल लिया था और थर्ड मिसाइल सिस्टम भी निकाल लिया। उसके बाद सऊदी अरेबिया पर हमले तेज हो गए हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी ज्यादा ब्रीच होनी शुरू हो गई है क्योंकि अब यमनी हौसी बागी जो थे उनको सॉफ्ट हैंड मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अटैक कर सके। बहरहाल इतलात ये हैं कि अमेरिका ने बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन मिशन है उन्होंने अमेरिका से राब्ता करने की कोशिश की है कि कम से कम कुछ ऐसा सिस्टम दिया जाए ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को सेफ बना सकें। अगर हम यमन की बात करें तो यमन ने खाली इन 6 माह के अंदर, जी हाँ, इन 6 माह के अंदर 2021 के अंदर 260 के करीब ड्रोन्स अटैक कर, तो आप समझ सकते हैं कि मामलात किस ओर जा रहे हैं।